हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। कुमार नरेंद्र किशोर त्रिभुवन उच्च विद्यालय नौबतपुर में पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे कि आपको जो आपकी मांग थी 16 प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जो आप छुट्टी का कटौती किए हैं और हम लोग के साथ जो जास्ती हो रहा है, शिक्षक सम्मान का पद होता है और उनके साथ के पाठक सर हमेशा लुई 16वां की तरफ फरमान जारी कर देते हैं। मैं जो बोलता हूँ वही कानून है। इसके विरोध में पूरे बिहार में एक तरह से सभी शिक्षक आग बबूल हो गए। एक शिक्षक की बहन जब आकर राखी बांधी और कितने परेशान कितने तनाव में थी, उस तनाव का जो वीडियो वायरल हुआ तो पूरे बिहार के शिक्षक जब उनका समर्थन किए तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो आज हम पुनः आज खुशी का क्षण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों का शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और पूरे हर्षोल्लास से हर लोग अपने गुरु का अभिनंदन कर रहा है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाँव बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। परिचय दें और उनकी जो मांग थी इस पर अपना क्या वक्तव्य देना चाहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, मेरा नाम सूर्य नारायण हुआ। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का पटना जिला का मूल्यांकन परिषद अध्यक्ष हूँ। अभी जो इन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक लोगों का जो मांग रहा है कि जो भी छुट्टी में परिवर्तन अचानक किया गया, इससे बहुत सारे लोग परेशान थे, खासकर हमारी महिलाएं बहुत परेशान रही हैं। और जो बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी रहे हैं, इनका एजेंडा में महिलाएं सबसे ऊपर रही हैं। तो उसी समय से हम लोग समझ रहे थे कि आज न कल देश अवेयर जो है, ये पुरानी जो हमारी छुट्टी है जो रद्द की गई है वो बहाल की जाएगी और इसमें कोई दो मत की बात नहीं थी। अभी हाल ही में कल की बात है कि हमारे जो संघ के शत्रुघ्न बाबू जो हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की और तमाम हमारे जो संगठन के जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने पहल की और उनके सुझाव पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो पुरानी जो छुट्टी व्यवस्था थी उसको लागू किए। उसके लिए हम आज शिक्षक दिवस के दिन सारे शिक्षक समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आगे भी शिक्षक के हितों में काम करेंगे और जो वर्तमान परिस्थिति में जो शिक्षक जो उपहास के पात्र बने हुए हैं, उनको वह सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे जो पूर्व के शिक्षकों को रहा है। और इस तरह से ये एक सकारात्मक कदम है। इससे शिक्षकों का उत्साह बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है मुख्यमंत्री के तरफ से और मुख्यमंत्री से आशान्वित हैं लोग कि जो आगे की जो व्यवस्था होगी, जो इनकी सोच समझदारी होगी, वो शिक्षकों के हित में होगी। धन्यवाद सर। आपने कहा कि शिक्षकों का जो सम्मान का पद है, हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं को हमेशा ऊपर स्थान दिए हैं और इस तरह से तुर्की फरमान जो जारी किया गया था, सब लोग कह रहे थे कि नहीं, के पाठक का कोई भी विरोध नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री खुला छुट्टी दिए हुए हैं कि आपको जैसे वो शिक्षा में सुधार करें। शिक्षा के सुधार का मूल कारण केवल शिक्षकों पर दबाव देकर उन्हें केवल नियमित रूप से स्कूल टाइम पर आने जाने से शिक्षा का सुधार नहीं होगा। जब तक ये बुनियादी ढांचा बहुत चरमराया हुआ है, न लैट्रिन है, न बाथरूम है, न कॉमन रूम है, न वित्तीय मंद है कोई जो कोई खर्चा कर सके कोई कार्यक्रम के लिए, नैतिक स्तर पर गिर रहा है और शिक्षक के प्रति लोगों का नज़रिया बदल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है विद्यालय में बच्चों को आने का, तो हम लोग जो पाठक सर का जो सकारात्मक कदम है उसके हम सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में भी पाठक साहब आने के बाद विद्यालय के पूरे कमरे का सारे जगह का निरीक्षण किया और उनके आने से सकारात्मक कदम हुआ कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं था, जैसे हमारे यहाँ 10 कंप्यूटर, 200 पेयर बेंच डेस्क और हमारा गांधी मैदान के पीछे वाला जो भाग था उसको तोड़वा करके खेल के मैदान को बढ़ाने की बात कही। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो पुराने जो टूटे हुए बिल्डिंग है उसको जो है यहाँ पर एनसीसी का फायर रेंज बनाने का उन्होंने वादा किया। ये अच्छा कदम रहा, लेकिन उसी बीच में जो कुछ ऐसे कदम हैं जिसका गलत मैसेज जा रहा है उसका तमाम शिक्षक लोग विरोध करता है। लेकिन जो गांव गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति बढ़ी है, लोग विद्यालय आने लगे हैं। कोचिंग क्लासेज जो 10 से 4 चलते थे
वो उसका शुरू से प्रारंभ से ही नियम था कि 10 से 4 जब स्कूल, हम क्लास में भी हमारे बच्चे हैं जो अभी कर रहे हैं, इनको क्लास में हम लोग समझाते थे, ये बच्चे स्कूल नहीं आते थे, हम लोग कहते थे कि देखो कोई कोचिंग वाला भी हो उसको 10 से 4 स्कूल शुरू होने से पहले और बंद होने के बाद ही चलाने का है। तो उसके लिए पाठक साहब ने उसको ज़मीन पर उतारा है, ये अच्छी कदम है, इसकी हम सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद बच्चे इस विद्यालय में आने लगे हैं, तो बच्चों को विद्यालय में भी आना चाहिए और अपना उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग ले यहाँ का। यही कारण है अभी के समय में कि बच्चे जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो कोचिंग में शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन उनका जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है और वे माने सभी दिशाओं में अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल किताबी कीड़ा बन के रह गए हैं और उससे समाज में भी जो नैतिक पतन हो गया, उसके तमाम तरह की समस्याएं हमको उठ रही है। लेकिन जो बच्चे विद्यालय नियमित आते हैं उनके व्यवहार में, स्वभाव में और उनका जो रिजल्ट होता है, उसके बाद में भी अपना पहले कोचिंग पढ़ते थे, हम लोग भी पहले जब थे तो स्कूल के बाद गाँव में छोटे छोटे ट्यूशन होता था, वहाँ पढ़ा करते थे। लेकिन अभी के समय में जो बना है कि स्कूल समय में बच्चे इनरोल्ड है, कहीं बाहर रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, यहाँ अटेंडेंस का समस्या आ रही है, तो ये सब में सारे लोग अच्छा दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन विद्यालय में जो इसका जो ढांचा है उसमें सुधार के लिए सरकार जो कदम की है वो प्रशंसा के पात्र है, लेकिन आगे भी बहुत सुधार की ज़रूरत है और उसमें सरकार को भी आगे आगे काम करना होगा। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, हमारे यहाँ बाथरूम वो चेक किया जाता है, लेकिन बहुत सारे हमारे विद्यालय ऐसे हैं, जैसे मैंने छोटे छोटे विद्यालय हैं जहाँ पे बाथरूम लेटरिन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सरकार कंपनी से की हुई अच्छी बात रही है। लेकिन जो लोग भी इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, जैसे लोग शिक्षक संघ के लोग हैं, उनका एक तमाम अध्ययन है सब चीज़ों पर, तो ये सरकार को कोई भी परिवर्तन करने से पहले जो शिक्षक संघ के जो लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, पूरा जीवन खपाया है इसमें, उन लोग को बुला करके बातचीत करके यदि करते तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता और ये काम जो और बेहतर ढंग से होता है। लेकिन हम शिक्षक लोग जो हैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे कि सरकार एक पक्षीय होकर जो काम कर रही है, विकास चाह रही है, संभव नहीं है। शिक्षा को विकास के लिए एक तो शिक्षक और विद्यालय का जो ढांचा है वो और एक अभिभावक, ये तीनों मूल कड़ी हैं। तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षक पे हम आते हैं, आने लगे अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था ढांचा तो देना होगा, सुधारना होगा और अभिभावकों को भी विश्वास में लेकर के काम करना होगा, तभी जाके इसका विकास होगा। धन्यवाद सर। आपने कहा कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा पहले कर लिया जाए और तब जाकर शिक्षा का विकास होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि नैतिक शिक्षा आज समाप्त हो गई है। पैसा से तो सामान खरीदा जा रहा है, लेकिन संस्कार तो माँ बाप शिक्षक ही देते हैं, क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्य के प्रति समर्पित होते हैं और वो एक लाइट होते हैं, प्रकाश देते हैं, वे मोमबत्ती होते हैं, खुद जल जाते हैं और प्रकाश देते हैं। कोई न कोई उनका शिष्य पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ाता है। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों या सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, सब लोग पहले शिक्षक थे, उसके बाद राष्ट्रपति तक पहुँचे। यह शिक्षक की गरिमा का प्रतीक है और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिलाओं को जो कष्ट परेशानी हो रही थी, सब लोग टेंशन में था, पूरा परिवार टेंशन में था कि किस तरह से छठ मनाएंगे, जितिया करें, निर्जला व्रत करते हैं, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। वह छुट्टी निरस कर इन्होंने एक नया पैगाम दिया जो दिमाग में बैठा हुआ था कि नहीं, के पाठक जो फरमान जारी किए हैं उसको कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।